हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यहीं जो हमारी यूपी स्पेशल की सीरीज़ चल रही थी, जो कि बहुत जल्दी फिनिश होने वाली है। मतलब इसका हो जाएगा समापन कंप्लीट। और तो आज के वीडियो में बात करेंगे इसके उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति के बारे में। मतलब उत्तर प्रदेश की आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानेंगे आज। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे और एकदम आसान भाषा में विस्तार से। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो में, बिल्कुल ध्यान इधर ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो आयोग है ये हूबहू क्वेश्चन यहीं से पूछता है हर बार, तो बस ध्यान दीजिएगा आप लोग। और फिर यूपी स्पेशल से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला आप लोगों का है। जो भी यूपी के जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछा जाता है यूपी का। तो चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा सा अब दिख रहा होगा साफ। तो कला संस्कृत संगीत कला के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट है, प्राचीन काल में रचित भरत मुनि का नाट्य शास्त्र उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबल है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के लोक संगीत ने काफ़ी पीलू, वृंदावनी, सारंग जैसे रागों को जन्म दिया। नेक्स्ट, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में पुष्ट संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने पुष्ट संप्रदाय की स्थापना की, जिसका मुख्य विषय कृष्ण लीला था। ठीक है, जो कृष्ण लीला मनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, वल्लभाचार्य ने संगीत, भजन पदों के गायन मंदिरों अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित किया। अगला पॉइंट है, कृष्ण भक्ति संप्रदाय में अष्टप्रहर उपासना का विशेष प्रचलन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वल्लभाचार्य के शिष्य जो थे विट्ठलनाथ ने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की। अष्टछाप। नेक्स्ट पॉइंट है, अष्टछाप में शामिल कवि थे कौन कौन? सूरदास, नंदादास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी एवं कृष्णदास। सूरदास, नंदादास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी एवं कृष्णदास। ये अष्टछाप में मतलब ये अष्टछाप कवि थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार। स्वामी हित हरिवंश को श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। ठीक है, पूछा गया है कृष्ण की वंशी का अवतार किसे माना जाता है? स्वामी हित हरिवंश। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हित हरिवंश ने 84 पदों को 14 राग रागनियों में निबद्ध किया। नेक्स्ट है, सखी मतलब निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास ने श्री के लिमाल तथा अष्टादश पदों की रचना की। उन्होंने 110 पदों का राग विभाजन किया। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी हरिदास को अनेक विद्वान ध्रुपद की डागुर बानी का प्रवर्तक माने जाते हैं। हरिदास को ही ध्रुपद की डागुर बानी का प्रवर्तक माना जाता है। फिर उन्होंने मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति का श्री गणेश किया। हरिदास तानसेन के गुरु थे। ठीक है, तानसेन जो कि अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वामी हरिदास की ध्रुपद गायन शैली गोबर हार थी। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग, बैजू बावरा को मेघ राग तथा गोपाल नायक को मालगौस राग में सिद्ध शक्ति दी थी। नेक्स्ट, हरिदास जयंती समारोह एवं ध्रुपद मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष में
मथुरा में प्रतिवर्ष होता है, जिसमें श्रेष्ठ संगीतज्ञ भाग लेते हैं। ये मेला हर वर्ष मथुरा में होता है। मेला मतलब भाद्रपद शुक्ल पक्ष में लगता है और हरिदास जयंती के समारोह में। नेक्स्ट पॉइंट है, कहा जाता है कि स्वामी हरिदास को मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी संवत, एक सेकेंड, ठीक है अगला। ये जो कहा जाता है कि स्वामी हरिदास को मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी संवत 1567 में को बांके बिहारी ने दर्शन किए थे इनके, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह तिथि विहार पंचमी या श्री पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है तथा इस दिन निवेदन में निवेश संगीत समारोह होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हरिदासी संप्रदाय के 5 प्रमुख संगीत अर्चना केंद्र थे। पहला, बांके बिहारी का मंदिर जहां स्वामी हरिदास को दर्शन हुए। दूसरा है निवेदन, स्वामी हरिदास तथा उनके शिष्यों के आश्रम एवं स्वामी जी का समाधि स्थल, ठीक है। नेक्स्ट, गोरेलाल का मंदिर, स्वामी जी की शिष्य परंपरा में नरहरि देव के उपास्य, ठीक है। फिर चौथा है श्री रसिक बिहारी, स्वामी रसिक देव के ठाकुर तथा 5वां 30 स्थान स्वामी ललित मोहिनी देव द्वारा स्थापित। नेक्स्ट पॉइंट है, मीरा की भांति ब्रज में कृष्ण भक्तिधारा की ताज बेगम का नाम प्रसिद्ध है, जिन्होंने विट्ठल नाथ से दीक्षा ली थी। ठीक है। नेक्स्ट, वे द्रुपद धमार की प्रसिद्ध गायिका थी। नेक्स्ट है, वैष्णवाचार्य स्वामी रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 500 द्रुपद बंदिशों की रचना की थी, जो आज भी रामानंदी द्रुपद नाम से प्रचलित हैं, रामानंदी द्रुपद नाम से। नेक्स्ट, आराध्य की अष्टायाम प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक, इसको बोला जाता है संगीतात्मक उपासना का प्रचलन वल्लभ संप्रदाय के भक्तों में अभी भी प्रचलित है। नेक्स्ट है, बरेली के सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक राम पदारथ जी को तत्कालीन नरेश ददुआ ने राजश्रय दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, अयोध्या के पुराने कथक कलाकारों में संत गोपाल मिश्रा, लोटन जी, नाना जी उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मृदंगवाद कोउद सिंह बहुत समय तक अयोध्या में रहे। नेक्स्ट, अमीर खुसरो इम्पोर्टेंट है, अमीर खुसरो का जन्म देश के कासगंज जिले के पटियाली गांव, ठीक है, ये पूछा गया है कई बार, 1223 में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। कासगंज जिला था, पटियाली गांव, 1223 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में प्रचलित भारतीय रागों का मिश्रण करके अनेक श्रुतिमधुर रागों का आविष्कार किया था। पूर्वी गौड़ कांगली तथा एक अन्य राग के सम्मिश्रण से साजगरी, हिंडोल तथा नैरेज के मिश्रण से प्रस्तुत यमन, सारंग, पतवल और रास्त को मिलाकर नए सरपर्दा तथा सहनाज एवं पटरा के मिश्रण से बने जिल्फ, गारा आदि के ऐसे आविष्कारों में ये प्रमुख थे। नेक्स्ट पॉइंट, खुसरो ने ईरानी शैली की तरह कव्वाली, तराना, कौलकलबाना, नक्शेगुल आदि शैलियों का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, खुसरो ने तत्कालीन ध्रुपद गायन शैली में ईरानी संगीत का मिश्रण करके नई गायन शैली का निर्माण किया था, जो आगे चलकर ख्याल गायन शैली के नाम से यही लोकप्रिय हो गई। नेक्स्ट, बिलावल सप्तक पर आधारित इस शैली ने भारतीय संगीत को 2 भिन्न गायनवाद पद्धतियों में विभाजित कर दिया। उत्तर भारत में प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत पद्धति तथा दक्षिण भारत में
कर्नाटक संगीत पद्धति, मतलब इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। अपने जो बोली जाती है नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और साउथ इंडिया में कर्नाटक पद्धति संगीत पद्धति, दो भागों में विभाजित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, खुसरो के पौत्र मसीद खान ने सितार की विलंबित वादन शैली का प्रचलन किया था। नेक्स्ट पॉइंट, जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का प्रचलन किया। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी हरिदास ने केलीमाल संग्रह के माध्यम से अर्चना प्रधान ध्रुपद गायन तथा अपनी शिष्य परंपरा से संगीत को समृद्ध किया। नेक्स्ट, ग्रंथ नाद विनोद में स्वामी हरिदास के 8 शिष्यों का उल्लेख किया गया है। बैजू, तानसेन, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित और सरसेन। ठीक है, बैजू, तानसेन, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित तथा सरसेन। नेक्स्ट, ये 8 शिष्य थे इनके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी हरिदास ने प्रचलित वीणा में 18 के स्थान पर 22 या 24 पर्दे लगाकर नई वीणा वादन शैलियों भी प्रचलित की। नेक्स्ट पॉइंट, तानसेन ने स्वामी हरिदास से वीणा वादन की दीक्षा भी प्राप्त की थी। नेक्स्ट पॉइंट, तानसेन ने इनसे प्राप्त की थी। ठीक है, हरिदास, मेहंदी उस्ताद रहीमुद्दीन खां, मुस्तरी बाई, बेगम अख्तर आदि श्रेष्ठ गायक संगीतज्ञ फैजाबाद के थे। ये सभी फैजाबाद। नेक्स्ट, शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खां से ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट, टप्पा शैली को सुप्रतिष्ठित करने वाले पंजाब को सोरी मियाँ फैजाबाद में बस गए थे। नेक्स्ट है, गजल गायिका बेगम अख्तर फैजाबाद से संबंधित थी। नेक्स्ट है, वाराणसी की सितारा देवी अलखनंदा देवी ने कथक नृत्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। ठीक है, ये सितारा देवी और अलखनंदा देवी कथक नृत्य में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सारंगी वादक मिर्ज़ापुर के पंडित शंभूलाल मिश्रा जी भी वाराणसी आकर बस गए थे। नेक्स्ट है, अकबर अली खां, सादे खां, रसूलन बाई, चित्राबाई, इमाम बाई ने वाराणसी के टप्पा गायन को समृद्ध किया। नेक्स्ट पॉइंट है, खुले चक्करदार बोल, परन, गतों, लड़ियों की प्रधानता के लिए प्रसिद्ध बनारसी राग की परंपरा का प्रवर्तन पंडित राम साय ने किया था। नेक्स्ट है, वायलिन वादक में श्रीमती एन राजम सहनोई वादन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये सहनोई वादन में उस्ताद थे। और फिर सितार वादन में पंडित रविशंकर और ये राजभान सिंह, उस्ताद मुश्ताक अली खां, नृत्य में उदय शंकर एवं गोपी कृष्ण ने वाराणसी का गौरव बढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रातःकाल सहनोई वादन की परंपरा आज भी प्रचलित है। आज भी आप अगर जाइए वाराणसी तो वहाँ ये सहनाई वादन की परंपरा प्रातःकाल आज भी प्रचलित है, अभी भी चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, 80 घाट वाराणसी के खुले प्रांगण में गंगा तट पर ध्रुपद मेला आज भी शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसे प्रारंभ करने का श्रेय स्वर्गीय डॉक्टर लालमणि मिश्रा एवं उनके सहयोगियों को दिया जाता है। इसको जिसने प्रारंभ किया था वो थे डॉक्टर लालमणि मिश्रा। ठीक है, और प्लस उनके सहयोगी। नेक्स्ट है, रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली तत्कालीन मूर्धन्य ध्रुपद गायक उस्ताद वजीर खां के शिष्य थे। ओके, नेक्स्ट है, बिंदादिन जैसे कथक नृत्य के आचार्य तथा कोदऊ सिंह जैसे
पखावज वादक वाजिद अली शाह के दरबार में ही थे। नेक्स्ट, ठुमरी के प्रणेता महाराज बिंदादीन थे। नेक्स्ट है उस्ताद खुर्शीद अली खां, लखनऊ गायकी के पितामह माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वालिद अली शाह, रहस नृत्य विशाल आयोजन करते और कृष्ण की भूमिका में स्वयं को प्रस्तुत करते। नेक्स्ट, वाजिद अली शाह ने स्वयं अख्तर पिया तथा बिंदादीन ने सनद पिया उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें तैयार की थी। नेक्स्ट है, वाजिद अली शाह के समय में कथक नृत्य एवं ठुमरी को विशेष लोकप्रियता प्रदान हुई। नवाब, नेक्स्ट पॉइंट, नवाब वाजिद अली शाह के काल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ग युग कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नवाब वाजिद अली शाह के समय अवध की जो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र था उसको स्वर्ण युग कहा जाता था कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदादीन के अतिरिक्त शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ने लखनऊ कथक शैली को नई दिशा दी। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लखनऊ घराना। नेक्स्ट पॉइंट है लखनऊ घराना। लखनऊ घराने की बात करते हैं। पहला पॉइंट, मोदू खां, बक्सूर खां ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया था। ये दोनों ने, मोदू खां, बक्सूर खां। नेक्स्ट पॉइंट है, मोदू खां के शिष्य पंडित राम साय ने बनारस बाज घराने का प्रवर्तक किया। नेक्स्ट पॉइंट, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद, उस्ताद दूल्हे खां, उस्ताद सखावत हुसैन खां, सादिक अली खां, उमर खां, इलियास खां, GN गोस्वामी, ये वायलिन के थे, ये सितार के थे, बीकानेर, सरोद। नेक्स्ट फिर कौन था, यूसुफ अली खां, ध्रुवतारा जोशी, सितार के। लखनऊ आदि ने लखनऊ की संगीत परंपरा को समृद्ध किया। ठीक है, इन लोगों ने, पंडित सखाराम, अयोध्या प्रसाद, उस्ताद दूल्हे खां, उस्ताद सखावत हुसैन खां, सादिक अली खां, उमर खां, इलियास खां, GN गोस्वामी, यूसुफ अली खां, ध्रुवतारा जोशी आदि ने, इन सभी ने लखनऊ की संगीत परंपरा को एक नया आयाम दिया और परंपरा को समृद्ध भी बनाया। अब बात करते हैं ये आगरा घराने में। आगरा घराना, आगरा मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है, मुगल काल में सबसे बड़ा केंद्र। नेक्स्ट पॉइंट, आगरा घराने का सूत्रपात श्याम रंग सरस रंग से माना जाता है। श्याम रंग, सरस रंग। नेक्स्ट पॉइंट, आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। ठीक है, क्या, कव्वाल बच्चा घराना। नेक्स्ट पॉइंट, इस घराने के द्वितीय गायक उस्ताद फैयाज खां थे। कौन थे, फैयाज खां। नेक्स्ट है, आगरा घराने की उत्पत्ति अकबर के दरबारी गायक सुजान खां से मानी जाती है, सुजान खां से। नेक्स्ट पॉइंट, आगरा घराने के प्रमुख संगीतकार हाजी सुल्तान, अली बख्श खां, फैयाज खां, विलायत खां, हुसैन खां, मोहम्मद खां, रजा हुसैन आदि। ठीक है, इतने लोगों ने प्रमुख संगीतकार हैं आगरा घराने के। अब बात करते हैं आगरा घराना, आगरा हो गया, सहारनपुर घराना। सहारनपुर घराने के प्रवर्तक खलीफा मोहम्मद जमा सूफी संत थे, जो कि गायन के अतिरिक्त बीन, रबाब, सितार वादन सिद्धहस्त थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सहारनपुर के बहराम खां को पंडित की उपाधि दी गई थी, बहराम खां। अन्य घराने जो थे, इनायत हुसैन खां सहसवान घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ इनके जो मेले, उत्तर प्रदेश के मेले एवं ज़िलों के बारे में बात करते हैं। जो मतलब ज़िला उस मेले से संबंधित है, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जिस ज़िले में प्रमुख मेले लगते हैं, कौन कौन से ज़िले हैं वो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो सहारनपुर है, इसमें संकमभरी
मेला, देवी मेला लगता है, शाकंभरी देवी मेला। ओके। फिर नौचंदी मेला बहुत प्रचलित है, नाम सुना होगा, मेरठ में लगता है। मुरादाबाद में फाल्गुन मेला लगता है, ठीक है। और कासगंज में सोरो मेला लगता है। कौन सा? सोरो। फिर है शाहजहाँपुर में, शाहजहाँपुर में भी मेला लगता है, ये ढाई घाट मेला। खीरी, लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है, और इसको छोटी काशी भी बोला जाता है इस स्थान को। फिर बहराइच, बहराइच सैयद सलार उर्स नाम से मेला ये लगता है। उसके बाद में देवा शरीफ मेला, ये बाराबंकी में लगता है, देवा शरीफ मेला। उसके बाद में बलरामपुर देवी पाटन मेला, ठीक है। अयोध्या में परिक्रमा मेला, रामायण मेला, खिचड़ी मेला, गोविंद साहब मेला, सॉरी खिचड़ी मेला है गोरखपुर में। उसके बाद में अम्बेडकर नगर में गोविंद साहब मेला लगता है। अयोध्या में परिक्रमा मेला और रामायण मेला दो लगते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं बलिया, बलिया में ददरी मेला, पशु मेला जिसको बोलते हैं, पशु मेला लगता है। वाराणसी में नकटैया मेला, और फिर है दूसरा जो है रथ यात्रा मेला। उसके बाद में तीसरा द्रुपद मेला, ये 3 लगते हैं वाराणसी में, ठीक है। उसके बाद में मिर्ज़ापुर में विंध्याचल देवी मेला लगता है, विंध्याचल देवी। फिर है प्रयागराज, प्रयागराज में शिल्प मेला, कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है। फिर अर्ध कुंभ मेला भी लगता है, ये 6 वर्ष में एक बार हर 6 वर्ष बाद लगता है, और ये 12 वर्ष बाद लगता है कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्ष बाद, और माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है, ठीक है। माघ मेला प्रतिवर्ष हर माघ महीने में। उसके बाद में आगे देखते हैं चित्रकूट रामायण मेला लगता है, चित्रकूट में। बांदा में कलिंजर मेला लगता है, ठीक है। अब इधर आइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो फर्रुखाबाद जो है, ये फर्रुखाबाद, इसमें मानक मेला, रामनगरिया मेला, श्रृंगीरामपुर मेला और श्रावणी मेला। नेक्स्ट है आगरा, आगरा में बटुकेश्वर मेला, पशु मेला होता है, और ऊंट मेला भी इसी में। फिर नवरात्रि मेला, गणगौर मेला और कैलाश मेला, ठीक है। आगे मथुरा, मथुरा में हरिदास जयंती के अवसर पर वृंदावन में ये लगता है। उसके बाद में हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेला लगता है, हापुड़ में। फिर बुलंदशहर में बल सुंदरी देवी मेला लगता है, अनूपशहर में। तो ये मेले हो गए और संबंधित ज़िले भी हो गए। अब थोड़ा सा ये पॉइंट देख लीजिएगा, ये जो राज्य में सर्वाधिक मेले, जो सबसे ज़्यादा अगर यूपी में बात करें, सबसे ज़्यादा अपने जो राज्य है इसमें सबसे अधिक 86 मेले मथुरा में लगते हैं, सबसे अधिक। उसके बाद में 80 मेले कानपुर, हमीरपुर में 79 मेले, झांसी में 78 मेले, आगरा में 72 तथा फतेहपुर में 70 मेले लगते हैं। ये सबसे ज़्यादा जिसमें मेले लगते हैं वो कुछ टॉप के ज़िले हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा मथुरा में, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अतरौली घराने के चांद खां, काले खां, द्रुपद धमार गायन के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे ये लोग। इनके पूर्वज संडल गोत्र के ब्राह्मण थे। और नेक्स्ट पॉइंट, अलीगढ़ खुर्जा घराने का आरंभ जोधे खां से माना जाता है। कौन, किससे? जोधे खां, जो दिल्ली दरबार से आकर खुर्जा में बस गए थे। नेक्स्ट है, इसी घराने के गफूर बख्श श्रेष्ठ सितार वादक थे, गफूर बख्श। नेक्स्ट है, मथुरा के
खां ने सरस पिया नाम से ख्याल ठुमरी द्रुपद की अनेक रचनाएं की जो आज भी प्रचलित हैं। नेक्स्ट है इटावा के उस्ताद इयानत खां के गौरी पुत्र रियासत बंगाल में बस जाने के कारण सितार वादन की यह परंपरा गौरीपुर घराने के नाम से भी जानी जाती है, इसी वजह से। उसके बाद में इमदाद खां इस परंपरा के लोकप्रिय कलाकार थे, ठीक है, गौरीपुर घराने के। नेक्स्ट है कुछ संगीत समीक्षक इस परंपरा को किराना घराने के अंतर्गत मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाज एक नाम अनेक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है गौरीपुर घराने की। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बिस्मिल्लाह खां के साथ सही अर्थों में सफल जुगलबंदी करने वाले उस्ताद लियाकत खां ने इटावा की संगीत परंपरा को और समृद्ध बनाया। कौन थे? विलायत खां, उस्ताद विलायत खां जो थे जुगलबंदी करने वाले, इटावा की संगीत परंपरा को और भी व्यापक पैमाने पर लेकर गए और वह पहचान दी। नेक्स्ट पॉइंट है कासगंज के ख्वाजा बख्श श्रेष्ठ गायक होने के साथ प्रसिद्ध सितार वादक भी थे। ये दोनों करते थे, गायन भी और सितार वादक भी, जो बहादुर शाह जफर के दरबार में रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। शाहजहांपुर घराना जो था सरोद वादन के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध रहा। किसमें? सरोज वादन। नेक्स्ट है इस घराने के उस्ताद अली के शिष्य इंसाफ अली रबबिया और ये है इनायत अली खां सरोदिया ने अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। नेक्स्ट पॉइंट इलाहाबाद जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है कि गायिका जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी अपनी मीठी आवाज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। छप्पन छुरी अपनी इसका नाम तो आप लोगों ने भी सुना होगा बहुत अच्छे से, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी। उसके बाद में ये इलाहाबाद की थी, ठीक है, इलाहाबाद की गायिका। नेक्स्ट है किराना घराने की हबीब खां की शिष्य मुनीर खातून बेगम देश विदेश में काफ़ी लोकप्रिय रही थी। मुनीर खातून बेगम लोकगीतों के संदर्भ में बुंदेलखंड में इसूरी का फाग, आल्हा, ब्रज की होली, रास नृत्य मिर्ज़ापुर बनारस की कजरी, बिरहा कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान एवं हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परंपरा आदि काफ़ी लोकप्रिय रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उत्तर प्रदेश की संगीत परंपराएं अन्य प्रदेश की संगीत परंपराओं का भी स्रोत रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट बंगाल की गौरीपुर घराने का मूल स्रोत इटावा की संगीत परंपरा से ही है, ठीक है। जो बंगाल में गौरीपुर घराने का मूल स्रोत है इटावा से ही। उसके बाद लखनऊ परंपरा के जनक गुलाम रसूल के प्रपौत्र नत्थन पीर बख्श ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर घराने का सूत्रपात किया था इन्होंने, ठीक है, ग्वालियर का। नेक्स्ट है सहारनपुर के निकट किराना नामक ग्राम निवासी अब्दुल करीम खां ने किराना घराने की नींव रखी। गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी आदि इसी घराने से संबंधित हैं सभी लोग। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उत्सव और महोत्सव के बारे में। किस ज़िले में कौन सा लगता है उत्सव और महोत्सव, तो चलिए देख लेते हैं। ये भी ये सरधाना महोत्सव है, ये मेरठ में लगता है। कल की महोत्सव संभल में, ठीक है, कल संभल में लगता है। उसके बाद में फर्रुखाबाद में कंपिल महोत्सव लगता है और बौद्ध महोत्सव संकिसा जिसे बोलते हैं, ये फर्रुखाबाद में दोनों महोत्सव लगते हैं। उसके बाद में देखें तो जो बुद्ध महोत्सव है, बौद्ध महोत्सव, ये श्रावस्ती में लगता है। बौद्ध महोत्सव श्रावस्ती में, लखनऊ महोत्सव लगता है हर बार, ठीक है। अब कबीर उत्सव ये संत कबीर नगर में लगता है, ठीक है, मगहर। उसके बाद में बौद्ध महोत्सव और भी कुशीनगर में लगता है।
उसके बाद में कौन सा है, वाराणसी में बुद्ध महोत्सव, सारनाथ जिसे बोलते हैं, और गंगा महोत्सव, ये दोनों महोत्सव वाराणसी में लगते हैं। और सोनभद्र में सोन महोत्सव लगता है। प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव, वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव, दो त्रिवेणी महोत्सव, वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव। उसके बाद में महोबा में कजली महोत्सव लगता है, कजली महोत्सव। फिर है कानपुर नगर में भिठूर गंगा महोत्सव, ठीक है, भिठूर। झांसी में झांसी महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव इसमें। और लखनऊ महोत्सव जो होता है वो बुक्स के लिए, ये झांसी महोत्सव आयुर्वेद के लिए। उसके बाद में जो है इटावा सफाई महोत्सव बोला जाता है। फिर कन्नौज पर्यटनोत्सव, मतलब पर्यटक उत्सव के रूप में मनाया जाता है कन्नौज में। आगरा में ताज महोत्सव, राम बारात उत्सव, सुलह कुल उत्सव, ये कई बार पूछा गया है, ये कहाँ उत्सव मनाया जाता है एग्ज़ाम्स में। सुलह कुल हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है, वहाँ मनाया जाता है सुलह कुल, आगरा में। और नेक्स्ट है मथुरा लट्ठमार होलिकोत्सव, बरसाना जिसे बोलते हैं, ये भी पूछा गया है। बरसाना उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये मथुरा में। यमुना महोत्सव भी मथुरा में, ठीक है। तो ये सारे हो गए उत्सव और महोत्सव। अब आगे देखते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। मुरादाबाद के छज्जू खां, नज़ीर खां तथा खादिम हुसैन खां ने बम्बई के भिंडी बाजार घराने की लोकप्रिय गायिका परंपरा की शुरुआत की। लता मंगेशकर ने इस घराने के अमान अली खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में संगीत प्रमुख जो संगीत घराने थे वो इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो हैं, आगरा घराना, फतेहपुर सीकरी घराना, बनारस घराना, सहारनपुर घराना, अतरौली घराना तथा किराना घराना, ये प्रमुख थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शास्त्रीय संगीत एवं तबला वादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले बनारस घराने के प्रमुख संगीतकार थे कंठे महाराज किशन महाराज और किशन महाराज, पंडित सामता प्रसाद मिश्र तथा पंडित राजन एवं साजन मिश्र। नेक्स्ट है, दातव्य कि प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय कथक नृत्य कथक है, ठीक है। एकमात्र प्रदेश का शास्त्रीय जो नृत्य है वो कथक है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय विस्तार वादक पंडित रविशंकर रामपुर घराने के सितार वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। किससे? अलाउद्दीन खां के ये शिष्य थे, पंडित रविशंकर साहब। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सहनोई वादक एवं बांसुरी वादक क्रमशः उस्ताद बिस्मिल्ला, ये सहनोई वादक थे, अब स्वर्गीय मतलब स्वर्गवासी हैं। और हरिदास प्रसाद चौरसिया, ये थे बांसुरी वादक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई। फिर अगला पॉइंट, तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे ये लोग, उन्हें ध्रुपद शैली की गायिका में महारत हासिल थी, ध्रुपद शैली की गायिका में। नेक्स्ट है, प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज आज परीक्षार्थियों तथा केंद्रों की संख्या की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी संगीत संस्थाओं में से एक है, प्रयागराज में, ठीक है, प्रयाग संगीत समिति। नेक्स्ट है, प्रयाग संगीत समिति की स्थापना मेजर रंजीत सिंह, बैजनाथ सहाय तथा डी.आर. भट्टाचार्य का विशेष योगदान रहा। किनका? मेजर रंजीत सिंह, बैजनाथ सहाय, डी.आर. भट्टाचार्य, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रमुख लोक नृत्य के बारे में देखें तो पहला पॉइंट है, चरकुला एक घड़ा नृत्य है जो ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। ये चरकुला जो है पूछा जाता है, कई बार पूछा है एग्जाम्स में, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चरकुला जो है वो ब्रजभूमि, मतलब ये ब्रजभूमि कौन सी है? मथुरा, ठीक है, तो ये मथुरा से संबंधित है।
उसके बाद में नेक्स्ट है चरकुला नृत्य सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों को रखकर किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये थोड़ा सा प्रमुख लोक नृत्य जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो नृत्य है और उससे जो संबंधित क्षेत्र हैं उनके नाम दिए गए हैं, कौन कहाँ का है ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो चरकुला जो है वो ब्रजभूमि, ठीक है, जो कि मथुरा। पाई डंडा बुंदेलखंड क्षेत्र में। राई जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में। दीपावली बुंदेलखंड क्षेत्र में। सैरा बुंदेलखंड। कीर्तिमान कार्तिक गीत बुंदेलखंड। कर्मा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र कई बार पूछा गया है। चौरसिया भी जौनपुर में। नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो देख लीजिएगा आप लोग, चरकुला ब्रजभूमि और मैक्सिमम जो पाई डंडा, राई, दीपावली, सौरा, पाई डंडा और ये कार्तिक गीत, ठीक है, सौरा, ये सब बुंदेलखंड। और कर्मा जो है मिर्ज़ापुर सोनभद्र। चौरसिया जौनपुर। और नटवारी जो है नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रमुख लोकगीत जो थे। लोकगीत इसमें क्षेत्र रसिया जो है ब्रजभूमि क्षेत्र में और कजरी मिर्ज़ापुर में। आल्हा बुंदेलखंड में और बिरहा भी पूर्वांचल में। ठीक है, रसिया ब्रजभूमि और कजरी मिर्ज़ापुर, आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है। इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। ओके, अब आते हैं आगे, देखते हैं। इसके मेले जो हैं, मेले कौन कहाँ लगता है किस ज़िले में, और मेले और उत्सव इनके बारे में देख लेते हैं एक एक करके। तो जो लखनऊ महोत्सव है, लखनऊ में अभी हमने मैप पे देखा, अब एक एक करके देख लेते हैं। वाराणसी पर्यटन उत्सव, ये वाराणसी। आगरा पर्यटन, ये भी आगरा में। गंगा महोत्सव वाराणसी में लगता है। त्रिवेणी प्रयागराज। ठीक है, होलिकोत्सव मथुरा। और परिक्रमा मेला अयोध्या। कबीर मेला मगहर संत कबीर नगर। कंपिल महोत्सव कंपिल फर्रुखाबाद। कन्नौज पर्यटनोत्सव कन्नौज। रामायण मेला चित्रकूट। हरिदास जयंती वृंदावन। और सैयद सलार उर्स बहराइच। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज। महाकुंभ मेला प्रयागराज। ये सब देख चुके हैं मैप पे, फिर से एक बार देख लो। बटेश्वर मेला जो है ये बटेश्वर आगरा में। और गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़। नौचंदी मेला मेरठ में। देवा मेला बाराबंकी। मकन मेला बिल्हौर कानपुर। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर। गोला गोकरणनाथ मेला लखीमपुर खीरी। कलिंजर मेला बांदा। देवी पाटन बलरामपुर। नेक्स्ट है कैलाश मेला आगरा एवं सिकंदरा, मतलब आगरा कैलाश एवं सिकंदरा में दोनों जगह। फिर सोरा मेला कासगंज लट्ठमार बरसाना मथुरा में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। कजली महोत्सव महोबा। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद। श्रृंगीर रामपुर मेला फर्रुखाबाद में। ठीक है, अब अगला देखते हैं। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में। और शकंभरी में देवी मेला ये सहारनपुर में, ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। खिचड़ी मेला गोरखपुर मकर संक्रांति के अवसर पर। फिर गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर। रामनवमी मेला अयोध्या। राम बारात आगरा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, सैरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर, झांसी तथा ललितपुर जिलों में लोकप्रिय है। सैरा नृत्य जो है ये हमीरपुर, झांसी तथा ललितपुर जिला, ठीक है। यह नृत्य वर्षा ऋतु में कृषक समुदाय के युवा लड़के और लड़कियों द्वारा हाथ में डंडा लेकर किया जाता है। इस नृत्य में फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा एवं आशीर्वाद लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दीपावली नृत्य, बुंदेलखंडी अहीरों द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर किया जाता है। दीपावली नृत्य बुंदेलखंडी अहीरों द्वारा दीपावली के अवसर पर, ठीक है। नृत्य नेक्स्ट पॉइंट है कार्तिक गीत नृत्य, प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। ये केवल यह श्री कृष्ण तथा गोपियों के संबंध का वर्णन करता है। नेक्स्ट पॉइंट धोबिया राग नृत्य, प्रदेश की धोबी जात द्वारा किया जाता है। धोबी जात द्वारा धोबिया राग। इस नृत्य में नर्तक धोबी तथा दूसरा नर्तक गधा बनता है। पहला जो नर्तक है ये धोबी खुद बनता है, दूसरा गधा बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, ठीक है। जिसमें केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती। यह नृत्य जन्म, विवाह, दशहरा और होली जैसे त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। धोबिया राग, ठीक है, धोबिया राग नृत्य। नेक्स्ट पॉइंट है कहार जात द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को धीवर राग नृत्य कहते हैं। उसके बाद में संगीत तथा नक्कारे की लय पर खेल मुद्राओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य को नटवरी नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों द्वारा मुख्यतः जन्माष्टमी और होली पर नटवर भगवान कृष्ण के सम्मान में किया जाता है। नेक्स्ट है चौरसिया नृत्य, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट पॉइंट कर्मा नृत्य, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, ये पूछा गया है कई बार, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्मा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में कोल जनजाति के स्त्री एवं पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है। ये भी पूछा गया है सबसे प्रचलित कौन सा लोक नृत्य है, तो यूपी का नौटंकी है। नेक्स्ट पॉइंट है हाथरसी तथा कानपुर नाट्य शैलियों में संवाद एवं गायन के प्रस्तुतिकरण को ही नौटंकी कहते हैं। हाथरसी और तथा कानपुरी नाट्य शैलियों में संवाद एवं गायन के प्रस्तुतिकरण को ही नौटंकी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उत्तर प्रदेश में नौटंकी रामलीला का आयोजन सितंबर अक्टूबर मास में नवरात्रि के समय में किया जाता है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर के समय में। रामलीला भगवान राम के जीवन की घटनाओं का मंचन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है राहुला लोकनाट्य में शिक्षाप्रद लोक कथकों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। यह बुंदेलखंड का लोकनाट्य है। नृत्य नेक्स्ट पॉइंट नृत्य की कथक शैली उत्तर प्रदेश की देन है। कथक शैली जो है उत्तर प्रदेश की देन है। और नेक्स्ट पॉइंट कथक नृत्य शैली के अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था। वाजिद अली शाह साहब। नेक्स्ट है बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रजिया, आल्हा, पूरन, भगत और भर्तहर उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। फिर नेक्स्ट है रसिया लोकगीत, उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र की गायन परंपरा है। ब्रजभूमि, इसके संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है। नेक्स्ट है चैता लोकगीत, प्रमुख फाल्गुन पूर्णिमा में चैत्र पूर्णिमा के दौरान मनाए जाते हैं, जिसमें प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है। ओके। नेक्स्ट है कजरी लोकगीत, प्रमुख सावन महीने में महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये महिलाओं द्वारा या मिर्ज़ापुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। नेक्स्ट आल्हा लोकगीत में आल्हा उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है, ठीक। ढोला लोकगीत उत्तर प्रदेश के आगरा तथा मेरठ में ही प्रचलित है। उत्तर प्रदेश स्वरों एवं गंधार ग्राम के बारे में उल्लेख पौराणिक ग्रंथ महाभारत में मिलता है ये। और
नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश की एक कला जिसकी उद्भव पृष्ठभूमि हिंदू मुस्लिम सिख धर्म में पाई जाती है। इस कला का अभ्यास तलवारबाजी में निपुणता हेतु किया जाता है। इस कला में जलती हुई रस्सी को चक्राकार घुमाया जाता है और वर्तमान में इस कला के बहुत कम जानकार रह गए हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं। 2250। ठीक है, और पहला है सर्वाधिक मेले मथुरा में 86 हैं। अभी बात मैंने इनको देखा है, कानपुर हमीरपुर दोनों मिलाकर 79, झांसी में 78 और आगरा में 72, फतेहपुर में 70, ये प्रमुख हैं। और टोटल प्रतिवर्ष 2250 मेले यूपी में बहुत लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष लखनऊ, आगरा तथा वाराणसी नगरों में महोत्सवों का आयोजन किया जाता है, पर्यटन विभाग द्वारा। फिर है मुगलकालीन वैभव के दृश्य आगरा के ताज उत्सव का प्रमुख आकर्षण है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट उत्तर प्रदेश में होली पर्व के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन बरसाना में किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये लट्ठमार जो है ये बरसाना। नेक्स्ट पॉइंट है अयोध्या परिक्रमा का आयोजन रामपुर जन्मभूमि अयोध्या में किया जाता है। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला मतलब कुंभ मेला जो है ये प्रयागराज में ही लगता है, सबसे बड़ा कुंभ मेला ही होता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट महाकुंभ प्रतिवर्ष 12 वर्ष पश्चात और कुंभ अर्ध कुंभ जो होता है अर्ध कुंभ वो 6 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है आगतन महाकुंभ मेला प्रयागराज में 2013 में आयोजित किया गया। फिर है नेक्स्ट मतलब अर्ध कुंभ। उसके बाद में तिलक रामपुर में फाल्गुन मेला, बिजनौर में खारी झल्लू कार्तिक मेला, प्रयागराज में माघ मेला लगता है। और नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले पीलीभीत जिले में लगते हैं, सबसे ज़्यादा मथुरा और सबसे कम पीलीभीत। ठीक है, नेक्स्ट है ददरी के पशु मेले का आयोजन बलिया में किया जाता है। जैन धर्मानुयायियों को द्वारा प्रमुख अनुयायियों द्वारा प्रमुख महापर्व ये जो महावीर जयंती का मनाया जाता है मुख्य पर्व धर्म अनुयायियों द्वारा। नेक्स्ट है बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा प्रमुख पर्व है। नेक्स्ट है प्रदेश में इस्लाम धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व इस प्रकार हैं रमजान, ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फितर, बारावफात और साब बारात। नेक्स्ट पॉइंट उत्तर प्रदेश में ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व इस प्रकार हैं जो अनुयायियों ईसाई धर्म के अनुयायी हैं नव वर्ष दिवस, गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट रंग कर्म। ठीक है, रंग कर्म के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा इसके। रामलीला ने पहला पॉइंट रामलीला रासलीला नौटंकी प्रदेश के प्रतिनिधि लोकनाट्य के रूप में अभिहित किए जाते हैं। रामलीला रासलीला नौटंकी। ठीक है, ये तीन। रामलीला का अपना कोई एक मानक रूप नहीं है। रासलीला अपनी दृढ़गत परंपरा एवं अनुशासन से बंधे होने के कारण अपनी गायकी और अभिनय की परंपरा शैली में निबद्ध है। ठीक है, दूसरा पॉइंट नौटंकी की स्वरूप मूलतः विथ नाटक है। नेक्स्ट पॉइंट नौटंकी कलाकारों के वजूद को कायम रखने के लिए नौटंकी कला केंद्र नामक स्थान सचेष्ट है। नेक्स्ट पॉइंट 1843 में लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा लिखित किस्सा राधे कन्हैया तथा 1843 में और ये 1853 में उन्हीं के संरक्षण में सैयद आगा हसन अमानत लखनवी कृत इंदर सभा के मंचन का जिक्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट 1881 में कवि सेनानी पंडित माधव शुक्ल प्रयाग ने अपने नाट्य लेखन एवं विशिष्ट नाटकों के सफल निर्देशन के साथ ही विभिन्न नगर में हिंदी नाट्य समितियों की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1943 में वामपंथी प्रगतिशील कलाकारों बुद्धिजीवियों द्वारा स्थापित इप्टा भारतीय जन नाट्य संघ की शाखाएं आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ इत्यादि नगरों में स्थापित की गई। आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट है 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती की इसको पहले राज्य की संगीत नाट्य अकादमी बोला जाता है। अब भी इसकी स्थापना 1963 में की गई थी, संगीत नाट्य भारती की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1975 में उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई। 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना। और नेक्स्ट पॉइंट है उमिल कुमार, थपलियाल राज, बिसारिया, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ लखनऊ के ये थे। श्रीमती गिरीश रस्तोगी गोरखपुर की थी। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्य रंगकर्मी हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नाट्य संस्थाएं। भारतीय जन नाट्य संघ ये आगरा में, साधना नाट्य कला केंद्र ये गाजियाबाद में, यायावर लखनऊ में, नेहरू बाल भवन प्रयागराज में, और अभिनय ज्योति वाराणसी, स्वस्तिक मथुरा, रूपांतरण गोरखपुर में, श्री नाट्यम वाराणसी, मध्य नाट्यम संस्थान गाजीपुर में। उसके बाद में नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में रंगमंच विषयक पहली पत्रिका 1953-54 भारतीय नाट्य जन नाट्य संघ आगरा ने रंगमंच शीर्षक से प्रकाशित की थी, जो बाद में अभिनय के नाम से प्रकाशित थी। पहले रंगमंच, फिर उसके बाद में अभिनय। नेक्स्ट है जुलाई 1977 से प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने प्रदर्शनकारी कलाओं को समर्पित त्रैमासिक छायानट आरंभ किया, जिसका प्रकाशन अब नियमित रूप से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2000 में वर्तमान साहित्य गाजियाबाद द्वारा संग्रहणी शताब्दी नाट्य विशेषांक प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट है प्रमुख संस्कृत कर्मी शाखा वद्योपाध्याय ने वर्ष 2001 से त्रैमासिक पत्रिका कला वसुधा का संपादक कर रहे हैं। ठीक है, रेगुलर। अब नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय नाट्य अकादमी वर्ष 2000 अपने रजत जयंती वर्ष से भरत रंग अर्धवार्षिक तथा डॉक्टर शिवमूरत सिंह के संपादकत्व में मध्यम नाट्य संस्था की ओर से वार्षिक नाट्य पत्रिका रंगप्रभा का प्रकाशन कराया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है कला। ये हम लोग कला मतलब आर्ट कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। और तो आप लोग कैसा लगा है वीडियो बताइएगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर दे। और ये कंप्लीट यूपी स्पेशल की सीरीज चल रही है अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा कला। तो ये नवंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।